नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। पानी ग्राइज के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक नए कहानी के साथ। तो एक समय की बात है, एक सुबोध नाम का एक बालक था। उसको उसकी मम्मी रानू ने अकेले पाल रही थी। वो स्कूल टीचर थी। रानू स्कूल टीचर थी जो सुबोध की मम्मी थी। तो समय जैसे ही बीतते गया, सुबोध बहुत बड़ा हो गया और अच्छी एक मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी में उसको बहुत अच्छी सैलरी की, अच्छी पैकेज वाली एक जॉब लग गई। तो उसने सोचा, मेरी मम्मी ने मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे सक्सेस के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी है, बहुत त्याग किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। तो मुझे भी मेरे मम्मी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं वो सब जो भी उन्होंने मेरे लिए किए हैं वो चुकाना चाह रहा था। तो उसने एक दिन उसके मम्मी के पास आया और आके मम्मी से बोला कि मम्मी, आपने मुझे बहुत कुछ दिए हैं, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ ताकि मेरे ऊपर जो भार है वो थोड़ा कम हो जाए। तो उसकी मम्मी ने बोला, अरे पगला, तू मुझे क्या देगा, मेरे पास सब कुछ है। तो उसके बेटा ने फिर बोला, मुझे पता है मम्मी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बोलो किस प्रकार से मैं आपने मुझे जो दिए हैं, जो किए हैं आपके लिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दूँ। तो उसकी मम्मी ने बहुत मनाने के बाद भी जब सुबोध ने नहीं राजी हुआ, नहीं माना, तो उसकी मम्मी ने कहा, चलो ठीक है, आप ऐसा करो, आज रात को मेरे साथ आप सोना। जैसे ही आप बिल्कुल बेबी थे, बिल्कुल बच्चा थे, जब एकदम छोटा बच्चा थे, जैसे सोते थे मेरे बेड पे ही रात को सोना। तो सुबोध ने क्या किया, रात को मम्मी के रूम में आके मम्मी के बेड में सो गया। जैसे ही सुबोध सो गया, उसकी मम्मी फटाफट बाथरूम की ओर बढ़ी और बाथरूम में एक बाल्टी में पानी भर ली और एक मग लेके आ गई। और सुबोध जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसके पास एक मग पानी डाल दी। तो सुबोध पानी की जो गीला हो गया बेड, तो उसमें उसकी नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद उसने सोचा, इतना कुछ नहीं सोच पाया, फिर जिधर सूखा था बेड के उधर फिर से सो गया। जैसे ही सुबोध बेड के दूसरे साइड में सोने लगा तो उसके ऑपोजिट साइड में उसकी मम्मी ने फिर से एक बाकेट क्या किया, एक मग भर के पानी डाल दी। फिर थोड़ा सा इधर उधर होके सुबोध फिर से देखा कहाँ पे सूखी जगह है, उधर ही फिर से सोने लगा। फिर उसकी मम्मी ने फिर एक मग पानी डाल दी। तो ऐसे करते करते पूरी बेड जब गीली हो गई, सुबोध को सोने के लिए जगह नहीं मिली। तो उसने गुस्से से जाग गया और मम्मी को बोला, मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब उसकी मम्मी ने हंस के बोली, बेटा, आप माँ का ऋण चुकाना चाहते हो ना, मिटाना चाहते थे। तो देखो, जब आप बच्चे थे तो ऐसे ही आप जब टॉयलेट कर देते थे तो आपको मैं सूखी जगह पे सुला, आपकी जो नैपी होती थी वो मैं बदल कर फिर क्या करती थी, जो गीले जगह होते थे उसी में ही मैं एडजस्ट करके सो जाती थी। तो कोई भी बच्चा, आप एक रात भी ऐसे नहीं सो पाए, और मैं सालों साल, महीने महीने, सालों साल ऐसे रात के बाद रात हर रात सोती थी। तो आप तो एक भी दिन नहीं एडजस्ट कर पाए। तो सुबोध ने उसकी जो भी गलती उसने किया था उसका एहसास हो गया और उसने कहा, सच में मम्मी, माँ की ऋण कभी कोई नहीं चुका सकता। ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना,